कहाँ पे जा रहा है? भैया तब 2 मिनट में बारी बत्ती करेंगे, अट्टी करके ले आना टमाटे वाला आलू रख देंगे पूरी डिक्ची वो भी निकली चालू यार। हमारे मंडी दावली में 10 रुपए का 1 टमाटा मिलता है। तो इसको प्रॉब्लम है कि 10 रुपए का एक समोसा मिलता है। में कुछ फॉरेनर्स थे जर्मनी और ब्राजील के। सिंग ट्राई इट हिंदी लैंग्वेज। ओ यहाँ के ऐसे हरकतें कर रहे हैं तू ये? 80 रुपए हो गए, 18 रुपए का पैकेट है, उसमें दो कम कर दें। 2 रुपए आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लगाओगे। मोबाइल नंबर दिया हुआ है जो ऑलमोस्ट सेस मैंने बता दी। ऐसी बातें जो मैंने गलती की है शायद आप ना करें। बच्चे की तपस्या से प्रसन्न होके धरती फटती है और भगवान शिव प्रकट होते हैं माथे पे अपने। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में और इस धार्मिक वीडियो में। ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पीछे बैकग्राउंड देख के समझिए कि रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। मैं ट्रेन के जरिए जा रहा हूँ। जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो शहर क्षिप्रा नदी के किनारे बसा उज्जैन है, जो एक समय पे महाराज विक्रमादित्य की नगरी भी माना जाता था। इस शहर को 3 तरह के नाम दिए गए हैं, तो इस नगरी को अवंतिका, उज्जैनी और कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। तो भाई ये हमारा छोटा उस्ताद भी हमारे साथ जा रहा है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अरे ये क्या हाल है? कहाँ जा रहा है? मैं जा रहा हूँ पापा जी के पास। हर हर महादेव। कहाँ पे जा रहा है? उज्जैन जा रहा हूँ मैं। तो यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है और चढ़ते हुए ट्रेन में मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि आपको पता है अपने देश में कितनी ज़्यादा आबादी है और जब ज़्यादा आबादी होती है वहाँ हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें कवर नहीं कर सकते, क्योंकि या तो आप खुद को संभालोगे, फ़ोन संभालोगे, या चीज़ें कवर। बट फाइनली अब जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है। यहाँ से हम उज्जैन जा रहे हैं और आपको अपने साथ लेके चल रहे हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो आप कुछ कहेंगे उज्जैन के बारे में? जय महाकाल। तो जर्नी शुरू हो चुकी है। पहला काम होता है अपना पेट हो जाएगा, तो हम सबसे पहले क्या खा रहे हैं? कटोरी नहीं कचौरी और फ्रूट केक्स पहले खा। और चॉकलेट वाला फ्लेवर और पाइनएप्पल वाला। तो चॉकलेट वाला फ्लेवर और पाइनएप्पल वाला फ्लेवर का फ्रूट केक खा रहे हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या करते हैं। खाने भैया तब 2 मिनट में तू बोल ले भाई, बोल दो भैया। हाँ बोल ले भाई, तू बोल ले। बारी बत्ती करेंगे, अट्टी करके ले आना टमाटे वाला आलू रख देंगे पूरी डिक्ची वो भी निकली चालू। मारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा समोसे वाला आलू अगे रब ने कुड़ी दित्ती वो भी निकली चालू। रब ने कुड़ी दित्ती वो भी निकली चालू। वाह। चालू से याद आया कि रेलवे का जो रेलवे की जितनी फूड आइटम्स है वो सब चीज़ें हमें लगता है एक्सपेंसिव है। बिकॉज मेरा कज़न मुझे बोला कि मैंने समोसा लिया 30 रुपीज़ के 2 पीस दिए, तो क्या ये वर्थ इट है? पता नहीं, क्योंकि रेलवे में कह रहे कि फूड जो है नॉर्मल 80 रुपीज़ का होता है वो 130 देते हैं और मतलब कुछ झोलमोल चलता है। क्या ऐसा है सच में? अगर लगता है तो आप बताइए। हमारे मंडी दावली में 10 रुपए का 1 टमाटा मिलता है। तो इसको प्रॉब्लम है कि 10 रुपए का एक समोसा मिलता है। रास्ते में कुछ फॉरेनर्स थे जर्मनी और ब्राजील के, तो ये छोटू कहता था कि मेरे को इनसे बात करनी है, वीडियो में कवर करो। कर ले भाई बात। कैसा लगा भाई? मजा आ गया हेलो करके? और बातें कर इंग्लिश में। इंग्लिश इतनी आती है, हिंदी में बोलो उनसे जाके। हिंदी नहीं आती। He sing tell them to try in Hindi language. He sing to try in Hindi language. उनको तो आती नहीं, तुझे इंग्लिश नहीं आती? How are you तो बोल दे, how are you? ओए यहाँ के ऐसे हरकतें कर रहा है तू ये? भैया मैं माँ कार के दर्शन करने जा रहा हूँ, तो कुछ तो होएगी। खुशी में ऐसे कौन नाचता है? चलो मैं आपको ट्रेन की यात्रा करवाता हूँ। आइए मेरे पीछे। तो ये है रातें कुछ ऐसे थी पता है। रातें बात खुश था भी चुपचाप होके बैठा है मायूस सा। कुछ तो हुआ लगता है। पूछते हैं क्या हो गया? आप तो डांस कर रहा था। भैया वो टीटी नहीं है, टीटी ने डांट दिया, कहता ट्रेन में रातें करोगे तो नहीं तो उतार दूंगा। सारा आवाज ही लग रहा है बहुत मायूस हो गया। चलो ठीक है, अब शरारतें मत करो, शांति से बैठे रहो। आगे बढ़ते हैं और यात्रा का आनंद उठाते हैं। कोई बात नहीं, अब टीटी ने डांट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाय पिएगा? चाय वाला आ रहा है लगता है। भैया चाय हम क्या रखेंगे बताओ? पकड़ ले चाय तो पकड़ ले। कप भी हमें अच्छा दे यार, ये तो बात बनी नहीं यार। अरे ले लो कप। कौन सा? आपके मेन मेंबर है हम यार, स्पेशल बुला के लाए हैं। कौन सा मना किया? 3 डब्बों में से। तो हमने कहा क्या कहते हैं यार ये?
चलो चाय पीते हैं और आनंद उठाते हैं। मेरी कॉफी भी हो गई। हमने 4 कप आए, 80 रुपये हो गए। 18 रुपये का पैकेट है, उसमें 2 कम कर दें। 2 रुपये आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में लगाओगे। अभी उज्जैन हम फाइनली पहुंच चुके हैं, बाबा की नगरी। सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं, होटल लेते हैं और आपको दिखाते हैं होटल। तो मैं आपको होटल का नाम दिखा देता हूँ। ये है होटल नंदा शर्मा। मोबाइल नंबर दिया हुआ है जो ऑलमोस्ट इस मैंने बता दिया। रूम्स इसके फाइन है कि आप प्रेफर कर सकते हैं, और इन्होंने कहा कि पार्किंग नहीं होती तो फिक्स प्राइस ही है। तो फिक्स प्राइस पे हम ज़्यादा बहस करने से टाइम वेस्ट और हम नहीं कर सकते थे। इसके आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है। और यहाँ की मशहूर डेयरी है सुंदर डेयरी। यहाँ की लोकेशन ये बताई गई है ताकि अगर बाई चांस आप रास्ता भूल जाते हैं तो इस फेमस डेयरी के पास आएँ और अपने मंजिल की ओर आगे प्रस्थान करें। हाँ जी, तो अभी आप समझ चुके हैं आउटफिट देख के कि हम फ्रेशन अप हो चुके हैं। हमने एक जगह पे होटल ले लिया है। तो मैं होटल की बात से पहले आपसे करूँगा कुछ ऐसी बातें जो मैंने गलती की है, शायद आप ना करें। तो स्टेशन से जैसे हम निकले, सबसे पहले आपको ऑटो वाले मिलेंगे। वो कहेंगे आपको होटल ले जाएंगे, वो आपको उस लोकेशन तक ले जाएंगे। बट थिंग इज कि जिस जगह पे वो लेके जाते हैं उनके ऑलरेडी टाइप होते हैं कि आप भाई मुझे बोलने दे कि जिस जगह पे आप होटल लेंगे तो वो उनका ऑलरेडी सेटअप होता है कि आप यहाँ पे ले लो तो इतना मिल जाएगा। बट पर्सनली उस होटल का चार्ज ऑलरेडी हाई होता है, लेकिन क्वालिटी मुझे अप टू मार्क नहीं लगी। तो इसलिए ऐसा कर सकते हैं आप कि आप ऑटो में आके उस जगह पे पहुँच जाएँ और वहाँ से बाय वॉकिंग अपनी पर्सनल चॉइस के हिसाब से होटल देखें। और अगर आप ऐसा भी नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे आने से पहले ही प्री बुकिंग करें, क्योंकि प्री बुकिंग के बाद आपको ये रहता है कि आपका एटलीस्ट लोकेशन है, टाइम वेस्ट नहीं होता। और दूसरी चीज़, जैसे हमने रैंडमली वॉक करते करते में काफ़ी जगह होटल्स देखे, बट हमें एक होटल काफ़ी अच्छा लगा जिससे हमने 2 रूम जज किए, जो कि हमें पर्सनली लगा कि उसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, बट मजबूरी थी इसलिए हमें लेना पड़ा। तो हमें पड़ा है 2500 पर नाइट एक रूम का। दूसरा रूम हमें मिला है 1500। तो मोर ओवर इतना चार्ज आपको होटल के रूम्स का मिलेगा उज्जैन में। और इसका डिस्टेंस लगभग 300 से 400 मीटर की दूरी पे है महाकाल मंदिर के पास। तो आप आए, वॉक करें और अपनी चॉइस का होटल लें। तो अभी हम होटल से निकल चुके हैं, अभी रात को जाएंगे, रात पे रौनक होगी। सो कहने का मतलब ये है कि होटल से हम निकल चुके हैं, रात हो गई है, 9 बज चुके हैं। तो किस जगह भी इस टाइम जाना वर्थ इट रहेगा हम लोगों से पूछते हैं यहाँ पे, और चलते हैं और आपको साथ लेके चलते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहें। यार कदम कदम पर होटल्स बने हुए हैं, आपको हर तरह के होटल मिलेंगे, मिनिमम प्राइस से लेके मैक्सिमम प्राइस तक। वो आपकी इच्छा, आप किस तरह का होटल लेते हैं। हमें तो मजबूरी थी, इसे जल्दबाजी में जो मिला हमें लेना पड़ गया। स्टेशन के पास भी ले सकते हो आप, बट मंदिर के पास लोगे ज़्यादा बढ़िया, आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब यहाँ से हम मंदिर की लाइन में एंटर करेंगे। ये मेन एंट्रेंस आ गई मंदिर की। एरिया बहुत स्पेशियस है, तो ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही बहुत भीड़ भड़ा के फंसना पड़ेगा। आराम से आप वॉकिंग करते हुए मंदिर की लाइन की ओर जा सकते हैं। ये आ गया महाकाल कॉरिडोर। जैसे हम मंदिर में जाने लगते हैं तो उसके जस्ट राइट साइड में ये हमें दिखाई देता है। और ये बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाई है भगवान शिव की, और देख के आपको अच्छा लगेगा। वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करते हैं लोग सभी यहाँ पे। फिर यहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है। काफ़ी लंबी लाइंस लगती हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 10-12 लाइनें हैं। तो सभी लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ से चलते हुए आगे बढ़ते हैं और महाकाल के दर्शन के लिए इस जगह से ही आगे जाया जाता है। तो हम भी इसी लाइन में लगे रहे और आगे चलते फाइनली हमें महाकाल के दर्शन हुए। एक बार यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो महाकालेश्वर जी का इतिहास कुछ ऐसा है। आज से कई समय पहले एक राक्षस था जिसका नाम था दुष्णा, जिसने आतंक मचाया हुआ था। आतंक से मेरा मतलब है वो पूजा पाठ कभी होने नहीं देता था। जहाँ भक्ति होती थी, जहाँ ब्राह्मण लोग पूजा करते, वहाँ तबाही कर देता, उन्हें मार देता, उनके किए गए विधि विधान पे तबाह कर देता। ऐसा हमेशा चलता रहा। और उस जगह का एक राजा होता था जिसका नाम होता था चंद्रसेन। अब चंद्रसेन जी जैसे शिव जी के भक्त थे, वो उनकी पूजा किया करते थे। जब वो पूजा करते थे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनके पास कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उनकी भक्ति को देख के एक बच्चा था 5 साल का, जिस सोचा कि जब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजा की जाती तो मैं भी प्रसन्न करने के लिए पूजा करूंगा। लेकिन वो चाहता कि राजा के साथ करे। अब वो छोटा बच्चा था तो उसको राजा तक उसकी बात पहुंच नहीं पाई, इसलिए उसने क्या किया, एक पत्थर की मूर्त लेके जंगल में चला गया। जब वो जंगल में गया, उसने पत्थर की मूर्त को, एक पत्थर को इतना प्यार से पूजा की, पूरे जान से, भूख प्यास सब छोड़ के सिर्फ फोकस अपना उस पत्थर पे लगा। उठते बैठते सिर्फ पूजा और शिव का नाम। फिर एक समय ऐसा आया कि राक्षस ने आतंक मचाना फिर शुरू कर दिया। वो सबको मारने लगा था। लेकिन उसी टाइम भगवान शिव उस बच्चे की तपस्या से प्रसन्न होकर धरती फटती है और भगवान शिव प्रकट होते हैं, माथे पे अपने भस्म लगाए हुए और चारों ओर नाग लिपटे हुए। तो उसके बाद बच्चे से वो वादा किया करते हैं कि इस जगह पे एक मंदिर होगा महाकालेश्वर नाम का, जिसमें जितने भी
लोग आएंगे, श्रद्धालु निष्ठा से जो पूजा पाठ करेंगे, उनके कहे मुताबिक उनकी हर एक इच्छा पूरी होगी। और सारे के सारे से खाटू श्याम हमारे, वैसे ही यहाँ पे महाकालेश्वर धाम में भी अगर आप सच्ची निष्ठा आते हैं, आप एक बने काम नहीं बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं बार बार, तो भगवान के दरबार आएँ, सच्ची निष्ठा से पूजा करें और अपनी ज़िंदगी को संवारें, अपने ग्रह नक्षत्र बदलाएं। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं मंदिर से, क्योंकि रात हो चुकी है। अब डिनर करते हैं और रात को 2 बजे के बाद वापस लाइन लगती है सुबह के दर्शन के लिए। हम रात को लाइन में वापस लगेंगे। हाँ जी, तो होटल से हम निकल चुके थे, वहाँ से वापस हम मंदिर की ओर आ रहे हैं। रात के 2:30 बज रहे हैं अभी इस टाइम। रोड वगैरह पूरी खाली है। हमने सोचा कि सुबह की जो 4 साढ़े 4 बजे की आरती होती है, उसके लिए हम जल्दी आ जाएँ तो जल्दी दर्शन कर पाएंगे भस्म आरती के लिए। इसलिए हम सुबह सुबह आ गए हैं और अभी ये खाली सा ही लग रहा है, भीड़ तो नहीं है। बाकी अंदर जाके देखते हैं कि भीड़ होती है या नहीं, तो आपको भी दिखाते हैं आगे का नज़ारा सुबह सुबह के जो आरती होगी 4 बजे की, उसके लिए। तो ये जहाँ से मंदिर की एंट्री होती है, उसी रोड पे थोड़ा सा आगे जाके लाइन लगने लग जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं क्योंकि सुबह जो 4 बजे आरती होती है, उसके लोग 2:30-3 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। 2:30 बजते ही देखा कि इतने लोग खड़े हैं। लगभग 3 बजे का टाइम था, 20 से 30 लोग खड़े थे। फिर किसी ने बताया कि आप थोड़ी देर और रुक के देखो, ये लाइन 1-1.5 किलोमीटर तक आगे तक जाएगी। फिर हम भी इसी लाइन में लग गए और हमने वेट किया सुबह के 4 बजे, क्योंकि 4 बजे गेट खुल जाता है। फिर हमने थोड़ी देर के बाद जैसे ही आगे ब्रेक लिया और देखा, ये लाइन बढ़ के काफ़ी आगे तक चली गई थी। मैं आपको दिखाता हूँ इसके आगे, ये देख सकते हो आप, ये लाइन कितनी आगे है। जहाँ 20-25 लोग खड़े थे, वहाँ 1-1.5 किलोमीटर तक लोग चले गए हैं। तो खैर अब यहाँ से गेट खुल गया है और हम यहाँ से आगे की ओर जाते हैं। यहाँ से मंदिर में वापस एंट्री हुई। हम मंदिर में जाने के बाद वापस भगवान के दर्शन करेंगे। सुबह का टाइम देखते नज़ारा कैसा रहता है। बहुत अच्छा लग रहा था, शांति सुकून। और वापस हम लाइन में लग गए। हर कोई पूरे जोश में भगवान शिव के जयकारे लगा रहा है। उसके बाद आगे लाइन में चलते हैं, क्योंकि भक्ति का टाइम है। जब भक्ति होती है तो इंसान में शक्ति अपने आप आ ही जाती है। और महादेव का बुलावा आया तो हर कोई भक्ति से जा ही रहा है, लाइन में लगे हैं। किसी को नहीं परवाह और कितना टाइम लग रहा है, भीड़ है, हर कोई अपनी मस्ती में मग्न है और जस्ट चले जा रहा है। लगभग 10 लाइन्स लगी हुई थी हमारे सामने। सुबह अच्छी बात ये थी कि वेट ज़्यादा नहीं करना पड़ा, लाइनें सभी चल रही थी। फिर हमने जैसे ही भगवान के दर्शन किए और मंदिर से वहाँ से बाहर निकले, बाहर निकलते ही मैं एक अलग सी जगह पे जाके बैठा और फिर मैंने आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान किया। और इसके बाद हमारे ये पहला पार्ट व्लॉग का हम यहाँ पे एंड करेंगे। नेक्स्ट डे हम जाएंगे उज्जैन के दर्शन करने और तीसरे दिन जाएंगे हम ओमकालेश्वर। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और उज्जैन के बारे में किसी को ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, थोड़ी डिटेल्स देखना चाहते हैं, उस चैनल को प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।